प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग, ठीक है, प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई? तो बंगाल स्कूल में, ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग कहाँ विकसित हुई? बंगाल स्कूल में। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीकी में हुआ? वॉश तकनीकी में। याद रहे, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीकी में? वॉश तकनीकी में। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए भाई? जल रंग कहो या वॉश टेक्निक कहो, ठीक। बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। देखो कितनी बार पूछा है, 1 3, ठीक। वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहां बंगाल, ठीक है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ जोरासांको में, ठीक। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 को कलकत्ता के जोरासांको में तथा मृत्यु 5 दिसंबर 1991 को हुई। तो अवनींद्रनाथ के जन्म की अगर बात करेगा तो बताओगे भाई जोरासांको में, और मृत्यु इनकी कब हुई? 5 दिसंबर 1951 को। ट्रम्प ऑफ लेबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ट्रम्प ऑफ लेबर, ठीक। देखिए, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने। ये पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है। ट्रम्प ऑफ लेबर, ठीक है दोस्तों, की मूर्ति कौन बनाया? देवी प्रसाद चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी या डीपी राय चौधरी बोलिए। देवी प्रसाद राय चौधरी ओरिएंटल आर्ट स्कूल कलकत्ता के शिक्षक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देवी प्रसाद या डीपी राय चौधरी ओरिएंटल स्कूल आर्ट कलकत्ता के शिक्षक, अवनींद्रनाथ टैगोर के योग शिष्य। मतलब ये अवनींद्रनाथ टैगोर के योग शिष्य थे। कौन थे भाई? डीपी राय चौधरी। वे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने बंजारों, मछुआरों तथा पहाड़ी जीवन से संबंधित अनेक चित्र बनाए हैं। 1958 में पद्म विभूषण मिला, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक। पद्म विभूषण मिला इनको 1958 में। ये ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता के शिक्षक रहे हैं तथा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे हैं। और क्या रहे हैं भाई? ये शिष्य रहे हैं किसके? अवनींद्रनाथ के। कौन शिष्य रहे हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे, श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर मद्रास में मरीना बीच पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? मरीना बीच पर, जिसमें काम करते हुए लोगों के शारीरिक बनावट को स्पष्ट दिखाया गया है, ठीक है, या शारीरिक बनावट स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ट्रम्प ऑफ लेबर ये ना भाई, श्रम की विजय ना, ट्रम्प ऑफ लेबर मतलब लेबर कैसे श्रम करके विजय को प्राप्त कर रहे हैं, उनकी एक एक मतलब जो जैसे आप कुछ उठाते हैं तो पता चलता है ना, वैसे ही बनाया गया है। कटिंग वगैरह सब दिखाई गई है। यह मूर्ति लेबर एट वर्क, श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत को चित्रित करती है। देखिए, ये मूर्ति किसको चित्रित करती है? श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत को। मतलब एकदम जैसे मेहनत से उठा रहे हैं, पूरे जो मांस में खिंचाव आता है सब कुछ दिखाया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिएगा नेट पे सर्च करके। जो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये पूछता है श्रम की विजय कहाँ बनाया गया? मद्रास के मरीना बीच पर, जिसमें काम करते हुए शरीर की बनावट स्पष्ट दिखाई पड़ती है। श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय कहाँ? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, ठीक है दोस्तों। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति
मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान में संरक्षण में है? ठीक है, तो बताया अभी, ऊपर लिखा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो ये अभी पढ़ा डीपी राय चौधरी की। किसकी? डीपी राय चौधरी की। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? मद्रास स्कूल आर्ट, पढ़ा था अभी। ठीक है, देखो हमने पढ़ा यहाँ ये मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ के प्रिंसिपल थे। ठीक है, और ओरिएंटल स्कूल आर्ट यहाँ के शिक्षक थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने बंजारों, मछुआरों तथा पहाड़ी जीवन पर अनेक चित्र बनाए हैं। 1958 में इन्हें क्या मिलता है? पद्म भूषण सम्मान मिलता है। और श्रम की विजय ये मद्रास के मरीना बीच पर बनी हुई है। ठीक है, कहाँ संरक्षित है? ये राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो शहीद स्मृति यहाँ पर क्या है? 7 लोगों का चित्र है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 6 को गोली लगी है, 1 खड़ा है झंडा लेकर के, ऐसे ही है। देखते हैं, देखिए किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। शहीद स्मारक पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। इसमें 7 वीर पुरुषों की कांस्य प्रतिमा लगी है। ठीक है, कैसी प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा लगी है। 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान पुराने सचिवालय भवन पर कांग्रेसी झंडा लहराया था। शहीद स्मृति या मार्टायर्स मेमोरियल का निर्माण पटना में देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया है, जिससे यह दिखाया गया है कि एक वीर पुरुष झंडा लेकर जा रहा है तथा 6 अन्य ब्रिटिश पुलिस की गोली लगने से नीचे गिर गए हैं। मतलब 7 लोग हैं टोटल। ठीक है, 7 लोग हैं, 6 लोग ब्रिटिश की गोली लगने से नीचे गिर गए हैं, एक सिंगल बंदा उसको लेकर के झंडे को जा रहा है। ठीक, देखिए शहीद स्मारक पटना में स्थित है। पूछता है इसमें 7 वीर पुरुषों की कौन सी प्रतिमा है? कांस्य प्रतिमा है। 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान पुराने सचिवालय भवन पर कांग्रेसी झंडा लहराया था। शहीद स्मृति या मार्टायर्स मेमोरियल का निर्माण पटना में देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था, जिसमें यह दिखाया गया है उसमें यह दिखाया गया है कि एक वीर पुरुष झंडा लेकर जा रहा है तथा 6 अन्य ब्रिटिश पुलिस की गोली लगने से नीचे गिरे हुए हैं। एक झंडा लेकर के जा रहा है और 6 नीचे गिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, शहीद स्मृति का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए 7 बहादुर युवाओं की स्मृति में पटना में किया गया है। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? मूर्तिकार हैं। देखो मूर्तिकार चित्रकार ये दोनों हैं, लेकिन ज़्यादातर मूर्तिकार है ना, मतलब मूर्तिकार में ज़्यादा वर्क किया, मूर्ति इन्होंने ज़्यादा बनाई है। देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1953 में देवी प्रसाद राय चौधरी ने देवी प्रसाद राय चौधरी ने ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या 1953 में देवी प्रसाद राय चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, श्रम की विजय, शहीद स्मारक, ध्वंस देवता, स्वतंत्रता स्मारक, अंतिम प्रहार, भूटिया और तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की आदि इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए दोस्तों, क्या क्या? श्रम की विजय, शहीद स्मारक, ध्वंस देवता, स्वतंत्रता स्मारक, अंतिम प्रहार, भूटिया और तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की, इनके प्रमुख चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अतः चित्रकार एवं मूर्तिकार दोनों उत्तर माना जा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर सर्वाधिक योगदान के रूप में माना जाए तो ये मूर्तिकार ही हैं।
ठीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी माना है। विकल्प सी मतलब मूर्तिकार। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहां देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार। अभी हमने देखा इसमें मूर्तिकार कौन है, देवी प्रसाद राय चौधरी। इसमें मूर्तिकार कौन है, देवी प्रसाद राय चौधरी। देखो कितनी बार पूछ रहा है मूर्तिकार के बारे में। यहाँ देखो 2001 में पूछा है, 4 में पूछा, 11 में पूछा, टीजीटी पीजीटी में, यहाँ 9 में पूछा। क्या बात है, तो भूलना नहीं। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है, मूर्तिकार। इनमें से मूर्तिकार कौन है, देवी प्रसाद। देखो 10 में भी पूछ दिया। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया है, नंदलाल बोस। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया है, जो कवर बनाए हैं, ठीक है, वो नंदलाल बोस ने बनाया है। देखिए भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सज्जित किया था। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। नंदलाल बोस ने किससे शिक्षा प्राप्त की, अवनींद्रनाथ टैगोर से। मतलब ये कौन हो गए भाई, अवनींद्रनाथ टैगोर गुरु हो गए नंदलाल बोस के। ठीक है, नंदलाल बोस ने अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाए। कौन भाई, नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाए। नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों, सज्जा, बंगाल, पटुआ कला आधार पर की थी। कलात्मक सज्जा में इन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया है। ठीक है, समझिए नंदलाल बोस ने अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर से, और अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की है। अब इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाया। कौन, नंदलाल बोस ने। फिर नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों की सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की थी। ठीक है, पंडालों की सज्जा बंगाल के पटुआ कला के आधार पर की थी। कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन का अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया था। ठीक है, आगे देखिए नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अभी ऊपर देखा 13 में पूछा था। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी, नंदलाल बोस ने। ठीक है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किसने की थी, नंदलाल बोस ने। समझिए अभी ये पढ़ा मैंने कि नंदलाल बोस ने लखनऊ, क्या क्या पढ़ा मैंने, लखनऊ, फैजपुर व हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों की सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की थी। किसकी, बंगाल के पटुआ कला आधार पर की थी। कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा